हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से। आगरा से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है बुगरासी। वहां पर राहुल अपने फैमिली के साथ में रहता है। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी और एक बेटा है जिसका नाम श्याम है। श्याम ने अभी गांव के ही एक स्कूल से 10वीं पास की थी और अब वो गांव के बाहर एक बड़ा स्कूल है, वहां पर एडमिशन लेना चाहता है। और राहुल भी चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े और अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे। और जल्द ही श्याम का एडमिशन उस गांव के बाहर वाले स्कूल में हो जाता है। घर के लोग बहुत खुश हैं और आज स्कूल का पहला दिन है। राहुल ने पहले से ही श्याम के लिए सारी चीजों की तैयारियां कर ली थी, चाहे वो बुक्स हो, यूनिफॉर्म हो या फिर दूसरी चीजें। और फिर श्याम तैयार होकर अपने घर से स्कूल के लिए निकल पड़ता है। इसी गांव में दूसरे बच्चे भी उस बड़े स्कूल के अंदर पहले से पढ़ रहे थे, तो श्याम उन्हीं बच्चों के साथ स्कूल के लिए चल देता है। क्योंकि श्याम यहाँ पहले से रहता था तो उसे शॉर्ट और लॉन्ग रूट सारी जानकारियां थी। तभी रास्ते में चलते हुए श्याम बोलता है कि हम इस लंबे रास्ते से क्यों जा रहे हैं, हम इस छोटे रास्ते से क्यों नहीं निकलते। तभी उनके दोस्त बोलते हैं कि तुम इस रास्ते से मत जाओ, हमारे साथ चलो और यही रास्ता सेफ है। श्याम के मन में कुछ सवाल आते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाता और फिर दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए स्कूल पहुंच जाता है। आज स्कूल का पहला दिन था तो सबके साथ इंट्रो होता है और बहुत सारी एक्टिविटी होती है और फिर स्कूल के क्लोज होने का टाइम आ जाता है। श्याम अब जल्दी से अपने घर जाना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से अपना बैग पैक करके वो चल पड़ता है। एक बार श्याम फिर से अपने रास्ते पे चल पड़ता है और वो घर जाने वाले उस छोटे रास्ते की तरफ को बढ़ पड़ता है। लेकिन तभी पीछे से उसके दोस्त आवाज देते हैं और उसे वहां ना जाने के लिए बोलते हैं। श्याम आखिर उनकी बात मान के वहां से ना जाके लंबे रास्ते से जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके मन में ये लगातार सवाल उठ रहा था कि आखिर तुम मुझे उस छोटे रास्ते से जाने के लिए क्यों मना करते हो, जबकि अगर हम उस रास्ते से जाएं तो शायद आधे टाइम में ही हम अपने घर पहुंच सकते हैं। तब उसके साथी और दूसरे दोस्त बताते हैं कि कहते हैं कि इस रास्ते से जो जाता है उसके ऊपर किसी तरीके का साया हो जाता है और बहुत से लोग जो इस रास्ते से गए हैं वो शायद कभी वापस नहीं आए। ये सुन श्याम हंसने लगता है और बोलता है कि ये कहानियां तुमने कहां से सुनी। तभी उसके दोस्त बताते हैं कि ये कहानियां नहीं, ये हमारे दादा और दूसरे गांव के जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों ने ये कहानियां सुनाई हैं। मेरे पापा भी मुझे वहां जाने से मना करते हैं। श्याम कहता है कि तुम आज के टाइम में भी इन जैसी कोरी बकवास पे बिलीव करते हो, ये सब चीजें कहीं सुनी होती हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके दोस्त उसे लगातार ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप विश्वास करो या मत करो, लेकिन उस रास्ते से कभी मत जाना। अब श्याम ये बात सोच के बहुत परेशान होने लगता है, क्योंकि श्याम अभी 10वीं पास करके 11वीं में ही आया था तो छोटी उम्र का एक लड़का था। उसके मन में एक जिज्ञासा सी जागती है कि आखिर वहां ऐसा क्या है, क्यों आखिर वहां जाने से सब लोग मना करते हैं। और वो मन ही मन तय कर लेता है कि आज नहीं तो कल वो उस रास्ते से जरूर जाएगा। अगले दिन फिर सब लोग स्कूल के लिए चल पड़ते हैं। श्याम इस बार भी जाना चाहता था लेकिन उसके दोस्त फिर से मना कर देते हैं। श्याम अपने दोस्तों के साथ उस लंबे रास्ते से ही चल पड़ता है। लेकिन श्याम स्कूल के टाइम पे भी यही सोचता है कि आखिर उस छोटे रास्ते में ऐसा क्या है जो वहां जाने के लिए सब लोग मना करते हैं और मैं वहां जाकर रहूंगा। बस यही सोचते हुए श्याम ने आज तय कर लिया था कि कुछ भी हो वो उस छोटे रास्ते से जाकर ही रहेगा। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है तो श्याम अपने दोस्तों की नजरों से बच के जल्दी से बाहर आ जाता है और चुपचाप अपने रास्ते चल पड़ता है और कुछ ही दूरी पे वो छोटा रास्ता जिसे शॉर्टकट कहा जाता था वहां पहुंच जाता है और वहां खड़े होकर उसे कुछ देर देखता है और फिर वो उस शॉर्ट रूट की तरफ चल देता है। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अभी श्याम कुछ दूर ही गया था तो उसे लगता है कि जैसे मौसम बदलने लगा और तेज तेज हवाएं चलने लगी हैं। श्याम सोचने लगता है कि मौसम तो अभी साफ था लेकिन हवा कैसे आने लगी। ये अभी इतना सोच ही रहा था कि उसे लगता है कि शायद आसमान में बादल भी छा गए और कुछ पीछे से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, जैसे मानो कि बिजली के चमकने की आवाज होती है या बादल के गड़गड़ाहट की। कुछ पल को तो श्याम भी डर गया था लेकिन फिर बोला कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। भूत प्रेत आत्माएं सिर्फ किताबों में होती है, सच्चाई में कभी नहीं होती। और यही सोचते हुए हंसते हुए वे आगे की तरफ बढ़ पड़ता है। अब श्याम अपनी मस्ती में लगातार आगे चलता जा रहा था
लेकिन लगातार चलने के बाद भी श्याम को एहसास होता है कि ये रास्ता खत्म नहीं हो रहा और इस टाइम तक तो उसे यहाँ से पार हो जाना चाहिए था। इतना टाइम तो उस लंबे रास्ते पे भी नहीं लगता था जितना इस शॉर्ट रूट पे लग गया। अब श्याम कुछ घबराहट महसूस कर रहा था। उसे शायद लग रहा था कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, अपने दोस्तों की बात ना मानकर और इस रास्ते पर आकर। अभी श्याम इन्हीं बातों में उलझा हुआ था कि तभी उसको एक पेड़ से आवाज आती है कि श्याम, तुम कहां जा रहे हो? श्याम ये देख घबरा जाता है और वो आसपास में देखता है तो वहां कुछ नहीं दिखाई देता। तभी पेड़ के ऊपर से आवाज आती है कि ऊपर की तरफ देखो, मैं यहाँ पर हूँ। जैसे ही श्याम ऊपर की तरफ देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। श्याम देखता है कि पेड़ की एक डाली पे कुछ लोग टेबल और कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं और वहां पर चाय पी रहे हैं। श्याम ये देख घबरा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस डाली पर एक इंसान नहीं खड़ा हो सकता वहां पर 4 लोग टेबल और कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं। तभी उन 4 में से एक कहता है कि श्याम, हमें देख के डरो मत, हम लोगों ने यहाँ बैठने की प्रैक्टिस की है और अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आके यहाँ बैठ सकते हो। श्याम कहता है कि मुझे कहीं नहीं बैठना, मुझे घर जाना है और श्याम दौड़ने लगता है। श्याम दौड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर आगे नहीं बढ़ते। तभी ऊपर से एक और आवाज आती है और बोलते हैं कि तुम जब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक हम नहीं चाहेंगे। अब श्याम समझ चुका था कि आखिर यहाँ पर आने के लिए सब लोग क्यों मना करते थे। आखिर क्यों कहा जाता था कि जो लोग यहाँ आता है वो या तो दोबारा कभी बाहर नहीं आ पाता या फिर उसकी कुछ टाइम के बाद मृत्यु हो जाती है। और फिर वो चारों बोलते हैं कि श्याम, तुम्हें हमारे साथ आकर यहाँ चाय पीनी पड़ेगी और अगर तुम नहीं आओगे तो हम तुम्हें जबरदस्ती ऊपर उठा के ले आएंगे। श्याम उनसे विनती करता है कि मुझे जाने दो और मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तो तभी वो लोग बोलते हैं कि दोबारा तो तुम तब आओगे जब तुम यहाँ से वापस जा सकोगे। तभी श्याम को याद आता है कि उसकी दादी माँ बचपन में उसे बताती थी कि अगर तुम्हारे सामने कोई आत्मा, भूत या दूसरी चीज आ जाए तो वो तुम पे हावी तभी हो सकते हैं अगर तुम उनसे डर रहे हो। अगर तुम उनसे नहीं डरोगे वो तुम पर हावी नहीं होंगे। जितना तुम उनसे कम डरोगे उतना ही वो तुम पे कम हावी हो पाएंगे। अब श्याम समझ चुका था कि मुझे इनसे कैसे मुकाबला करना है। इतना ही सोच रहा था कि तभी वहां ऊपर डाली पे बैठा हुआ एक आदमी अपना हाथ नीचे की तरफ करता है। ये देख श्याम के पसीने छूट जाते हैं लेकिन श्याम डरता नहीं बल्कि उस नीचे आते हुए हाथ पर वो अटैक कर देता है। ये देख वो चारों कहते हैं कि तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा, हम तुम्हें यहाँ पर मार देंगे। श्याम कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता और ना ही मैं तुम लोगों से डरता हूँ। लेकिन तभी वो 4 लोग बोलते हैं कि अगर तुम हमसे डरोगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे वरना हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन श्याम बोलता है कि मैं अब तुमसे बिल्कुल नहीं डरूंगा, चाहे तुम मुझे मार दो या मत मारो। और इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद श्याम उन लोगों का मुकाबला करता है और उनके हर सवाल का जवाब पूरे विश्वास के साथ देता है और धीरे धीरे उन लोगों की पकड़ ढीली पड़ने लगते हैं। शायद उन आत्माओं को अब एहसास हो चुका था कि हम इसको नहीं डरा सकते और जल्द ही श्याम को एहसास होता है कि वे अपने पैरों को हिला सकता है और वो बिना देर किए आगे की तरफ चलने लगता है और वो कॉन्फिडेंस रखता है कि मैं इनसे नहीं डरता। और देखते ही देखते कुछ ही पल में वो उस जंगल से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो सोचता है कि ये कहानी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, मैं भी सब लोगों को मना करूंगा कि इसके बाद इस रास्ते से कोई ना गुजरे। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।